Hello my dear friends, welcome back and now I'm here to discuss सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। लास्ट वीडियो में हमने आई थिंक 21 क्वेश्चंस करवाए थे जो इम्पोर्टेंट रूल्स और इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। आज भी हम उसके सेकंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ हैव अ लुक। देखो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन बताओ इस सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टाइम्स वी एक्सपेक्ट टू स्टडी मोर देन आवर टीचर्स हैव, राइट। अभी जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है? एक्सपेक्ट टू स्टडी मोर देन आवर टीचर्स हैव। तो इस सेंटेंस को देखो चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अगर ये चारों सही हो तो मीन्स नो इम्प्रूवमेंट, वो आंसर फोर्थ हो जाए, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड वन। अब देखो इस सेंटेंस में कह रहा वी एक्सपेक्ट, ठीक है। तो याद रखो जब कहते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग टाइम्स वी एक्सपेक्ट ना कहकर हम कहते हैं वी आर एक्सपेक्टेड। हमसे ये उम्मीद की जाती है। हमसे क्या उम्मीद की जाती है? वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी मोर देन आवर टीचर्स डिड। ओके, चूँकि वर्ब्स को फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी मोर देन आवर टीचर। हमारे टीचर ने भी स्टडी किया और हमें भी करना, बट हमें उनसे ज़्यादा स्टडी करना, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या है? थर्ड वन। थर्ड वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिवेंट असॉल्ट अगेंस्ट एनवायरनमेंट नो एज दोज दैट आर अगेंस्ट एनिमल्स। देखो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। यहाँ जो ये सेंटेंस शुरू हो रहा दोज, तो ये दोज देखो किसके लिए आया? दोज किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे बात है असॉल्ट। असॉल्ट के लिए तो हम दोज नहीं लेंगे क्योंकि दोज का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा, ठीक है। तो दोज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे। इट इज़ अगेंस्ट, जो चार ऑप्शन है ध्यान रहे, चार ऑप्शन के जो सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है वो इट इज़ अगेंस्ट, ठीक है। दोज किस लिए करते हैं? जब बहुत सारे हों, वो प्लूरल हो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही की बात हो रही है असॉल्ट की, तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। इट इज़ अगेंस्ट एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर इज़ नो नीड ऑफ बीइंग एंशियस अबाउट हिम, ही नोज हिज टारगेट एंड विल सर्टेनली अचीव इट, ठीक है। तो जो अंडरलाइन पार्ट है ऑफ बीइंग एंशियस अबाउट हिम, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखो चार। तो देखो एंशियस के साथ एक प्रीपोजिशन क्या आता है? अबाउट आता है। जो अंडरलाइन पार्ट में भी है एंशियस अबाउट, ठीक है। और उससे पहले क्या है? नीड, ठीक है। तो देयर इज़ नो नीड टू, क्या बोलेंगे? देयर इज़ नो नीड टू बी एंशियस अबाउट हिम। ये सही सेंटेंस है। नीड के साथ यहाँ पे जो अंडरलाइन में ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ की जगह पे हम क्या रखेंगे? टू, ठीक है। तो टू भी जो यूज़ करेंगे ये क्या? इन्फिनिटिव। नीड के साथ हम इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, तो सही सेंटेंस हो जाएगा देयर इज़ नो नीड टू बी एंशियस अबाउट हिम, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो गया? सेकेंड वन इज़ द आंसर, ठीक है। देखो फोर्थ में भी टू है, बट फोर्थ में टू फीलिंग है, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव में आई नहीं लगाते, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। 25 देखो। सुन आफ्टर द शो आई रिटर्न टू माई क्वार्टर वेयर आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड माई अंकल वेटिंग फॉर मी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या यूज़ हुआ है? ठीक है, क्वार्टर। देखो क्वार्टर का मीनिंग आप जानते हो, क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4, द फोर्थ पार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड 1 क्वार्टर। और यहाँ बात क्या हो रही है कि मेरे अंकल इंतज़ार कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? तो जो रहने वाला क्वार्टर, उसको हम क्वार्टर नहीं बोलते, रहने वाले को हम क्वार्टर्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम 1/4 की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? क्वार्टर। और इसी तरह 1/4 कहीं हों, प्लूरल हो, तो फिर हम क्वार्टर्स बोल सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर कि जब कभी हम बात करें किसकी? रहने की, तो सिर्फ हम क्वार्टर्स कहेंगे, क्वार्टर नहीं कह सकते। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। और इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? रहने वाले क्वार्टर की बात हो रही है, तो हम क्वार्टर्स कहेंगे, टू माई क्वार्टर्स। और वो आंसर कौन सा है? फोर्थ वन इज द राइट आंसर, टू माई क्वार्टर्स। 20। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन सीइंग हिम विद डिफिकल्टी आई आस्क्ड हिम सिंस हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग। देखो ए आई है, इसका मतलब क्या होता है? ओके, एक्चुअली वर्ड होता है एलिमेंट। क्या होता है? अ डिजीज विच इज़ नॉट वेरी सीरियस, राइट, जिसे हम कहते हैं इलनेस, बीमारी। तो इसका वर्ब क्या है? एल, राइट। यहाँ एलिंग यूज़ किया गया है। तो ज़रा सेंटेंस देखो। सिंस और हाउ लॉन्ग दोनों का यूज़ किया गया है। ज़रा मैं आपको ये बताऊँ, सिंस और हाउ लॉन्ग में, ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो सिंस का हम किस तरह यूज़ करते हैं? मैं बोलूँ कि सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर, ओके। सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग या सिंस व्हेन हैड यू बीन कमिंग हियर। तो सिंस व्हेन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम सिंस व्हेन नहीं यूज़ करते हैं तो फिर हम कैसे यूज़ करते हैं? हाउ लॉन्ग। जब आप बात करते हैं ड्यूरेशन की, ओके, फॉर ड्यूरेशन हम यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन कमिंग हियर,
ठीक है, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन कमिंग हियर या सिंस व्हेन हैड यू बीन कमिंग हियर। यहाँ क्या है, देखो सिंस भी यूज़ किया गया है और हाउ लॉन्ग भी यूज़ किया गया है, तो इन दोनों में से एक का यूज़ करेंगे, या तो हम सिंस व्हेन यूज़ करेंगे या हाउ लॉन्ग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ज़रा देखो, फोर्थ वन में क्या करा, सिंस व्हेन के बाद ही एल्ड है, मीन्स ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये पार्ट नहीं होगा हमारा। ठीक है, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सिंस हाउ लॉन्ग ही वाज एलिंग, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन फर्स्ट में देखो हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग फॉर लगा दिया है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, तो द राइट आंसर इज सेकंड वन, हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग। ठीक है, हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफ द टू ब्रदर्स, देखो भाई की बात हो रही है, जब दो भाई की बात हो तो हम ओल्डर का यूज़ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एल्डर करते हैं या एल्डेस्ट करते हैं। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। अगर हम अपने भाई बहनों की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं एल्डर और एल्डेस्ट, लेकिन अगर हम दूसरे से करते हैं तो क्या कहेंगे, ओल्डर या ओल्डेस्ट। जैसे मैं बोलूँ कि माई फादर इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस विलेज, मीन्स इस गांव में देयर आर मैनी फैमिलीज़ और मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो क्या कहेंगे, ओल्डेस्ट। लेकिन मैं कहूँ अपने भाई बहनों की बात करूँ विद इन फैमिली, तो फिर हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। एंड नाउ हियर देयर आर टू ब्रदर्स, कितने भाई हैं, दो हैं, तो दो भाई के लिए हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ जो अंडरलाइंड पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, द ओल्डेस्ट वन इज़ द टॉलर, तो ओल्डेस्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, एल्डेस्ट। द एल्डेस्ट, ये ओल्डेस्ट की जगह पे हम एल्डेस्ट नहीं कहेंगे, एल्डर कहेंगे, चूँकि दो भाई हैं, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑफ द टू ब्रदर्स आई थिंक द एल्डर वन इज़ द टॉलर, एल्डर वन इज़ द टॉलर। लेकिन अगर तीन होते, चार होते, मोर देन टू होते, तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, ऑफ द टू ब्रदर्स, नो ऑफ माई ऑल ब्रदर्स, मेरे सारे भाइयों में, ओके, मिस्टर एक्स इज़ द टॉलेस्ट। ठीक है, मिस्टर एक्स इज़ द एल्डेस्ट इज़ वन, द एल्डेस्ट वन इज़ द टॉलेस्ट वन। ठीक है, तो यहाँ बात दो की हो रही थी, इसलिए द एल्डर वन इज़ द टॉलर, और ये कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड वन इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देखो अंडरलाइन पार्ट को। अंडरलाइन पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है वर्ब से, हैव बिकम, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा कि हैव बिकम आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है इसका, तो सब्जेक्ट को सर्च करो, तो सब्जेक्ट इसमें है, तो कॉमा के बाद देखो द ट्रैफिक इन द मेट्रोज, तो ट्रैफिक की बात हो रही है, ट्रैफिक हमारा ही सब्जेक्ट है, अंडरलाइन करके ट्रैफिक के खाली को सब्जेक्ट। जब ट्रैफिक है तो हम हैव का यूज़ नहीं करेंगे, ट्रैफिक हैज़ बिकम, क्या बोलेंगे, ट्रैफिक हैज़। और ये देखो ऑप्शन देखो 1 2 3 4 पार्ट क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, हैज़ देखो कौन से पार्ट में, फर्स्ट और फोर्थ में हैज़ है। ठीक है, तो हैज़ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो फर्स्ट में भी हैज़ है और फोर्थ में भी है, तो हम आगे देखेंगे, तो हैज़ बिकम हैवी, हैवी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और हैवीली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो लास्ट पार्ट हैवी है, और एंड के बाद देखो क्या लिखा हुआ, अनकंट्रोलेबल जो है वो एडजेक्टिव है, तो दो एंड से जुड़े हुए मतलब दोनों एडजेक्टिव होने चाहिए, तो हैवी एंड अनकंट्रोलेबल, तो मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर, हैज़ बिकम हैवी। ठीक है, दिस वन इज द राइट आंसर। 28, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। हाँ, द पॉइंट इज क्लियर, हैज़ बिकम हैवी एंड कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। 29th देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैन यू टेल मी, 29 ये कैन यू टेल मी वेयर डज योर अंकल लिव, अंडरलाइन, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होते और दूसरे इनडायरेक्ट। तो जब कभी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए एक बात आपको याद रखना कि जितने भी WH वाले हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हाउ, ठीक है, इनके बाद हमें तुरंत सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा एंड देन वर्ब का यूज़ करना है। इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे मैं बोलूँ, मैं यूज़ करूँ इफ आई राइट हियर कि वेयर आर यू गोइंग, देखो ये क्या है, क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन, चूँकि वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब है देन सब्जेक्ट है। और अगर मैं इनडायरेक्ट की तरह यूज़ करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई नो, देखो WH रखना है, WH है, उसके बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है, आई नो वेयर यू आर गोइंग, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हूँ, ठीक है, चूँकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और ये क्या है,
ऊपर वाले का मतलब है कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। दूसरे वाले का क्या मीनिंग हुआ, मैं जानता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग। तो ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि इसके बाद हेल्पिंग मीन्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन में WH के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कैन यू टेल मी, अब कैन यू टेल मी ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया, इस वजह से क्वेश्चन मार्क है कैन यू टेल मी की वजह से। अब दूसरे को हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वेयर डज नहीं कहेंगे, वेयर के बाद तुरंत सब्जेक्ट रखेंगे। वेयर योर अंकल लिव्स, चूँकि डज लगा हुआ प्रेजेंट टेंस है तो वेयर योर अंकल लिव्स कहेंगे। जो देखो कौन सा मैच कर रहा है, वेयर योर अंकल लिव्स, थर्ड वन इज द आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल द न्यू कमर्स एंजॉयड, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं दे मस्ट बी यूज रिफ्लेक्सिवली। आपने सुना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, राइट, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ बात हो रही एंजॉय, एंजॉय जो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिव की तरह यूज किया जाता है, तो क्या कहेंगे, ऑल द न्यू कमर्स एंजॉयड themselves at the welcome party। तो 30th का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं और भी जैसे होते हैं इंट्रोड्यूस, आप कहते हो ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द बॉस, ओके, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिज सिंस ही लेफ्ट द सिटी। याद रखो ये जो हियर है ना, HEAR, हियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक होता है लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, और हियर का मतलब सुनना। तो हियर में सुनना और लिसन में ट्राई टू हियर, ठीक है। बट यहाँ मैं बात करूँ ये किसका यूज़ किया गया है, आपको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। क्या कहलाते हैं, स्टेटिव वर्ब, STATIV, स्टेटिव वर्ब्स मीन्स नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, ये प्रोग्रेसिव में नहीं होते। ऐसे वर्ब में हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं, मीन्स ING फॉर्म में इसका यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, लेट मी इनोमरेट सम पॉइंट्स, द फर्स्ट वन इज कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्या कहते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ पोजेशंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ लाइकिंग। ये सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हम ING का यूज़ नहीं करेंगे। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, जो परसेप्शन कैसे कहते हैं, जैसे सी, हियर, ओके, फील, स्मेल, ये सारे क्या हैं, ये परसेप्शनल वर्ब कहलाते हैं, इनमें ING का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई सी यू, इफ़ आई से आई एम सीइंग यू, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, ओके। मैं कहूँ कि मेरी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम हियरिंग, क्योंकि आप समझते हो कि कॉन्टीन्यूअस का मतलब रहा रहे रही ING लगा दो, बट नहीं, इस केस में नहीं लगाते क्योंकि ये परसेप्शनल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हियर जो है ये वर्ब्स है ना, इसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब, इसमें ING का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ किया गया है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट, ING दोनों में लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम ING का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं बोलूँ आई एम हियरिंग ना कहकर हम क्या बोलेंगे, आई हियर। यहाँ आई हैव नेवर बीन हियरिंग की जगह पे क्या कहेंगे, आई हैव नेवर हर्ड। बात समझ में आए, तो हियरिंग को हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 3 years, आई हैव बीन नोइंग यू, और आपको ये याद रखना है कि नो में ING का यूज़ नहीं करते, सिर्फ कहते हैं आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ या तुम्हें जानता हूँ। तो आई हैव बीन नोइंग भी नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे, आई हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर, और बीन हियरिंग को सर्कल कर दो, बीन हियरिंग की जगह पे क्या करो, हर्ड, HEARD, ठीक है। तो आई हैव नेवर हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, चूँकि आप सबको पता है कि प्रेफर, सीनियर, रेफर, एल्डर, जूनियर, इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, प्रेफर, रेफर, एल्डर। इसके अलावा जितने एडजेक्टिव्स हैं जो IOR से एंड हो, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। तो जैसे ही वर्ड देखोगे प्रेफर या प्रेफरेबल, इसके साथ क्या आता है, टू का यूज़ करते हैं। तो 4 ऑप्शन में देखो प्रेफरेबल के साथ टू कहाँ है, और वो 4th वन में है, ठीक है। तो प्रेफरेबल के साथ टू हो जाएगा, मीन्स 4th वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बात हो रही है द टेररिस्ट वर नॉट इन यील्डिंग मूड बट अल्टीमेटली दे वर गिवन इन। यहाँ पे 2 फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया, गिव अप है, देखो ऑप्शन में चारों में देखो किसी में गिव अप है या गिव के वो फॉर्म चेंज किए गए हैं, गिव इन है ना, गिव अप और गिव इन। तो आपको ये याद रखना है कि गिव अप का मतलब होता है, क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है अबंडन करना, फोरसेक करना, छोड़ना, त्याग देना, ठीक है। और गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या मांग रहा है, आखिरकार आतंकवादियों ने अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो क्या बोलेंगे, गेव इन, दे गेव इन इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन, गेव इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट 15 days ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग
ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। फॉर कब यूज़ करते हैं, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, और सिंस कब यूज़ करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट 15 डेज जो है, जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, इस केस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर द लास्ट 15 डेज इज़ द राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में, फोर्थ वन में। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही वॉज द मैन हु दे डिटरमिन शुड बी द नेक्स्ट CEO। देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया रिलेटिव प्रोनाउन हु। याद रखो हु, हुम, विच, दैट, ये सारे कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इनका यूज़ सीखो। हु का यूज़ करते हैं ये किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। वेयर एज हुम का यूज़ कब करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के लिए। इस सेंटेंस में बात सब्जेक्ट की हो रही है, क्यों, ही वॉज द मैन, वो कैसा इंसान है बताओ, ही इज़ द मैन हु शुड बी द नेक्स्ट CEO। आपको कन्फ्यूजन सिर्फ दे डिटरमिन की वजह से हो रही है, दे डिटरमिन को ढक कर पढ़ो तो क्या हो जाएगा, ही वॉज द मैन हु शुड बी द नेक्स्ट CEO। ठीक है, दे डिटरमिन तो सिर्फ ये काम कर रही है, डिटरमिन कर रहे हैं, दे थिंक लिख दो, दे कुछ भी लिख दो, इससे मैटर नहीं है। बात इंसान की हो रही है जो अगला CEO बनने वाला है, तो उसके लिए उस केस में हम हु का यूज़ करेंगे। तो ये आंसर में इस क्वेश्चन में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, इट डजेंट रिक्वायर एनी इंप्रूवमेंट। तो द राइट आंसर इज फिफ्थ वन, चूँकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जब चारों नहीं हो तो फिफ्थ वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हु इज़ द राइट हियर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग स्मॉल सेविंग्स रेट्स इज कंड्यूसिव। आपको ये याद रखना होगा पहले से कि जो कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल, क्या होता है, तो कंड्यूसिव के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, कंड्यूसिव टू। जैसे आपको ये पता चलेगा कंड्यूसिव के साथ टू आता, तो आपके पास से दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं। ओके, टू ऑप्शन फॉर लेफ्ट, वो क्या है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में देखो दोनों कंडीशन के बाद टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, इन दोनों में से हमें पिक करना है। दोनों में देखो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है, कटिंग स्मॉल सेविंग्स, कटिंग रेट्स और रेट्स। एक में सिर्फ इज है और दूसरे में हेल्पिंग ऑफ क्या है, आर है। ठीक है, तो देखो इसका मेन सब्जेक्ट जो जेरेंड है ये कटिंग है। ठीक है, हम न सेविंग्स देखेंगे और न रेट्स देखेंगे, ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो कटिंग स्मॉल सेविंग्स रेट्स इज कंड्यूसिव टू, मीन सेकंड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनलेस यू शो मी हाउ टू डू इट आई शुड। देखो जब ये कंडीशन से दो तरह से जुड़े होते हैं तो आपको याद रखना है कि जो कंजक्शनल पार्ट, जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो दूसरा पार्ट फ्यूचर में होता है, एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा पार्ट फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ़ यू वर्क हार्ड कंडीशन क्या है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो यू विल गेट सक्सेस, फ्यूचर में मैंने यूज़ किया। उसी से क्वेश्चन है क्या है कि अनलेस यू शो मी, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। आगे क्या, आई शुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो शुड यहाँ आ गया, ये है ना, तो इसके जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में, आई शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आपको पता है शैल का पास्ट शुड होता है, विल का वुड होता है, मे का माइट होता है, कैन का कुड, ये पास्ट में होते हैं। और यहाँ बात एक प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर होना चाहिए, वो शैल इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट में तो लास्ट है ना, थर्ड में भी देखो शैल था बट अनेबल वहाँ पे लिखा हुआ, शैल नॉट बी अनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नथिंग इज सो। देखो तीन तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पहचाना ये है कि अगर देखो पॉजिटिव डिग्री की हम बात करें तो वो भी दो तरह की होती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो एक उसके जो फॉर्मेशन है वो क्या होता है, एज करके बना होता, और नेगेटिव में क्या होता, नॉट सो, उसके बाद एज, और कंपैरेटिव में क्या होता, ER या मोर, सुपरलेटिव में क्या होता, EST या मोस्ट। ठीक है, तो जब हम डिग्री की बात करेंगे तो नॉट के साथ क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नथिंग इज सो इजी, देखो नथिंग के साथ सो है, नॉट के जगह पे वहाँ नथिंग लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मीन्स नेगेटिव है, तो उसमें कौन सी डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे, ये पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। तो नथिंग इज सो ईजी, अब सो ईजी यहाँ पे देखा एडजेक्टिव है, सो ईजी के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, एज। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, नथिंग इज सो ईजी देन को सर्कल करो, वहाँ पे एज, आई मीन इसमें आंसर देखो चार ऑप्शन हैं, नथिंग इज सो ईजी एज, सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्पाइट। डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। ये याद रखना है कि डिस्पाइट के साथ क्या आता है, इन स्पाइट ऑफ, मीन्स ये जो ऑफ है वो किसके साथ आएगा, इन स्पाइट के साथ, ना कि डिस्पाइट के साथ। तो डिस्पाइट के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्पाइट बीइंग ट्राइड। अब ये चार ऑप्शंस हैं, डिस्पाइट,
हिज बेस्ट ट्राइंग, ये कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। सेकंड देखो डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ जो कि नहीं होता, डिस्पाइट को इन स्पाइट ऑफ में बदल दिया गया और बीइंग ट्राइड लिख दिया गया है पैसिव में, ठीक है। तो डिस्पाइट के बाद जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगाते हैं, तो डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट मीन्स फोर्थ वन इज द राइट आंसर, डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट टू डिस्पर्स द मॉफ बिफोर द मिसक्रेंट सेट द फायर ऑन द बस। देखो जो अंडरलाइन पार्ट है सेट द फायर ऑन द बस, इसको याद रखो, ये इस तरह से होता है। देखो इस कैसे याद रखना, टू सेट समबडी मतलब कोई इंसान, समबडी या समथिंग कोई चीज़ ऑन फायर, आग लगा देना। मैं बोलूँ ही वॉज सेट ऑन फायर, आग लगा दिया गया उसे, या उसके घर को आग लगा, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो देखो इसे कौन सा सेटिस्फाई, ये कौन सा ये कर रहा है, ऑप्शन देखो जो बदमाश थे मिसक्रेंट्स थे उन्होंने क्या किया, सेट द बस ऑन फायर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, सेट द बस ऑन फायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेशेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, जॉज ऑफ डेथ का मतलब मौत के मुंह से, नैरो एस्केप, क्लोज शेप, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डॉक्टर अराइव्ड ऑन टाइम। तो यहाँ क्या करेंगे, द पेशेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ द डॉक्टर अराइव्ड ऑन टाइम, क्या कहेंगे, बिकॉज द डॉक्टर अराइव्ड ऑन टाइम। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, द डॉक्टर अराइव्ड यूज करेंगे। देखो सेकंड भी सही हो सकता था, ठीक है, जो लिखा हुआ, बट हमने अराइव का नाउन बनाया अराइवल। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ए एल लगा दो तो वो नाउन बन जाता, ठीक है। जैसे अराइव में एल लगाओ तो अराइवल, बिट्रे में लगा दो बिट्रेयल, ठीक है, डिसमिस में लगा दो डिसमिसल, रिफ्यूज़ में लगा दो रिफ्यूज़ल, ठीक है, डिनाई में लगा दो डिनाइल, ये सारे नाउन बन जाते हैं। तो ये नाउन बनाया गया और पहला ऑलरेडी डॉक्टर नाउन है, ठीक है, द डॉक्टर अराइव। तो ज़्यादा इनमें से अप्रोप्रिएट जो है वो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो अंडरलाइन पार्ट है उसे देखो, मस्ट हेल्प द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फॉर कीप अप द कॉलोनी, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक वर्ड यहाँ पे हेल्प, अब इसे देखो शॉर्ट में याद रखो कि जब हम हेल्प यूज़ करते हैं इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवरी रेजिडेंट मस्ट हेल्प, देखो हेल्प आया, उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, मस्ट हेल्प द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो देखो कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, वेलफेयर एसोसिएशन कीप द कॉलोनी क्लीन, कीप, ये कीप जो है यहाँ पे क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड वन इज द राइट आंसर, 42 का थर्ड, ठीक है। तो देखो मैंने आज भी 21 क्वेश्चन करवाए, मतलब है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको 21 क्वेश्चन करवाए थे, इसके बाद मैंने ये टोटल 42 क्वेश्चन थे, 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन थे, और इस रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की वीडियोज़ आप देखते रहो, ठीक है, और जो भी आपके कुछ सुझाव सजेशन, ओके, तो वो सारे मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इट अप, दैट्स ऑल, थैंक यू।